श्रद्धाशील बंधुओं एवं बहन प्रसंग है। केवल मात्र इतना ही नहीं, पूरे जगत के लिए हर्ष और आनंद का विषय है। बंधु और बहनों, आगरा श्री संघ के महामंत्री जी महावीर कथा के विषय में कुछ कह रहे थे। बंधुओं, महावीर की कथा है ही परम आनंदकारी और मंगलकारी। कोई पढ़ ले, कोई गा ले, कोई कह ले, कोई सुन ले, उसी का अंतर आनंद से भर जाएगा। प्रतिवर्ष मेरा भाव होता है महावीर कथा कहने का। इस बार यह प्रसंग अग्रनगर इस आगरा की भूमि में बना। हम संतों ने और हमारी साथियों ने दिल्ली से विहार किया और मन आगरा की ओर आने का बनाया। हमारा पहली बार इस अग्रभूमि आगरा में आने का प्रसंग बना। यहाँ पर हम आए। आगरा प्रेम की नगरी है और हमने उस प्रेम को व्यक्ति व्यक्ति में देखा, कण कण में देखा, भाई बहनों में देखा। बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही भक्ति हमें देखने को मिली। भगवान महावीर के जन्म कल्याण का प्रसंग उपस्थित हुआ तो महावीर कथा की चर्चा भी शुरू हुई और वह चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है और आज भी हम भगवान की इस पावन जयंती के अवसर पर कुछ महावीर कथा की चर्चा करेंगे। महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को। थोड़ा सा बताऊं, हम सभी अपने आप में महावीर को महसूस करें, महावीर के निकट महसूस करें। अपना ध्यान चारों ओर से हटाकर महावीर के चरणों में लगा। अच्छा लगेगा। महावीर जयंती का अवसर है। अगर आज भी हमने महावीर के दर्शन अपने अंतर में नहीं किए
फिर हम कब करेंगे? आओ जरा महावीर को पुकारते हैं, बोलते हैं। महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को श्रवण करो। आत्म भाव में रमण करो, आत्म भाव में रमण करो, महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को पथ पर अपने चरण धरो, सत पथ पर अपने चरण धरो, महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा सिद्धांत। त्रिशला ने कहा, महाराज कुछ समय बच्चों को भी दिया करो। राज्य संचालन, प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रजा का पालन, ये सब आवश्यक। इस सब आवश्यक में परिवार और बच्चों को देखना भी जरूरी। त्रिशला ने बड़ी गहरी बात कही। आज जो संस्कृति पनप रही है वो यह है, माता पिता के पास बच्चों के लिए समय कम पड़ता जा रहा। सुबह पिता देर में उठे, बच्चे तो पहले स्कूल चले गए। रात में पिता देर से लौटे, बच्चे पिता के आने से पहले ही सो गए। संवाद बनता ही नहीं। जब पिता बच्चों को पूछे, उनके सुख दुख, उनकी आवश्यकताओं को पूछे, बनता ही नहीं। रविवार एक छुट्टी का होता है, पिता के अपने कामों की सूची, बच्चों के अपने मनमौज, और यूं समय निकल जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस तरह है बच्चों के संस्कार नहीं बन पाएंगे। जब समय निकल जाएगा तब आप देखेंगे, आंकेंगे,
बच्चे किधर जा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, तब आप सोच तो सकेंगे, कर कुछ नहीं सके। यही वो समय है जब बच्चे बच्चे हैं, आप उन्हें समय दो, उनमें संस्कार डालो, उनकी बात सुनो, अपनी बात कहो। त्रिशला की बात याद रखना, जिसने राजा से कहा परिवार और बच्चों की देख करना जरूरी। त्रिशला, मैं कब इनकार करता हूं, मैं बच्चों की हर बात का ख्याल रखता हूं। कहाँ त्रुटि हुई जरा बताओ तो सही। आप नहीं देख रहे, वर्धमान बड़ा होता आ रहा है, खेलता रहता है, सबका मनोरंजन तो होता है, पर आप सोचो तो सही, ऐसी जिंदगी कैसे बनेगी। इसके पढ़ने की बात भी सोचो, इसकी शिक्षा की बात को सोचो। नीति में कहा गया, माता वैरी पिता शत्रु, येन बालों ने पाठिता। वो मां अपनी संतान की वैरी है और वो पिता अपनी संतान का शत्रु है, जिसने बच्चों को पढ़ाया नहीं, बच्चों को संस्कार नहीं। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं सोच रहा हूं और मैंने सोच लिया है, कुंडग्राम से कुछ दूरी के ऊपर वन में एक बहुत सुंदर आश्रम है, गुरुकुल है। वहां के जो कुलपति हैं वो बहुत विद्वान हैं। वर्धमान को हम पढ़ने के लिए वहां भेजें। देखो त्रिशला, मोह कम करना पड़ेगा तुम्हें। बेटे को वहां भेज रहे हैं और भेजेंगे, फिर तुम याद करोगे मेरा मान कहाँ, मेरा मान कहाँ, वर्धमान का नहीं। देखो मोह कम करना पड़ेगा, इसको वहां भेजेंगे। आपकी इच्छा, जैसा आप चाहो आप कर सकते, पर मैं ये चाहती हूं बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक। 2 दिन बीते, राजा सिद्धार्थ ने व्यवस्थाएं बना दी और एक शुभ मुहूर्त जिसे कहते हैं वो भी सुनिश्चित करवा लिया था। उसके अनुसार महलों में तैयारियां शुरू हो गई। बालक वर्धमान के लिए जैसे गुरुकुलों के वस्त्र होते हैं, पीले पीले से वस्त्र, ढीले ढाले से वस्त्र, राज्य की भूषा नहीं, गुरुकुल की मान और मर्यादा जैसे वस्त्र, और जो भी अपेक्षाएं थे वो सब बना दी गई। और पिता ने बेटे से कहा, बेटा बहुत खेल लिए, अब तुम्हें पढ़ना। ठीक है पिताजी, जो आप कहोगे मैं वही करूंगा, जहां भेजोगे मैं वहीं चला जाऊंगा, मुझे कोई इनकार नहीं। बेटा मैं यही उम्मीद करता हूं तुम्हारे से, अच्छे से रहना, मन करके पढ़ना, हम तुम्हारे को वहां लेकर जाएंगे, गुरुकुल में छोड़कर आएंगे, बहुत विद्वान है वो गुरु, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं जरूर चलूंगा। राजमहल के नीचे रथा लगा था, राज परिवार एकत्र हो गया और भी जो मान्य अधिकारी गण थे, मंत्री
आदि सभी आ गए और यूं एक शोभा यात्रा के साथ वर्धमान को रथ में बैठा करके स्वयं राजा रानी, अन्य अधिकारी गण उन्हें गुरुकुल की ओर ले चल गए। गुरुकुल में भी सूचना थी, वहां भी गुरुकुल को बड़ा स्वच्छ और साफ बना दिया गया था, लीप और पोत दिया गया था। वहां भी इंतजार थे, क्षत्रिय कुंडग्राम का राजकुमार आज हमारे गुरुकुल की शोभा बनेगा। गुरु को भी इंतजार। क्या विचित्र बात है, शिष्य गुरु के पास जा रहा है और गुरु की आंखें बड़े उतावलेपन के साथ उस आने वाले शिष्य को देख रही। वहां पहुंच गए, सभी को उचित आसन दिए गए। वर्धमान आगे थे, गुरु को देख करके प्रणाम किया। बंधुओं, तीर्थंकर होने वाले तीर्थंकर, जन्म से जिसे 3 ज्ञान है उसमें अहंकार नहीं होता। थोड़ा सा पढ़ लिया, कुछ थोड़ा सा जिसे आ गया, कितनी अकड़ आ जाती है, पर याद रखना ये अहंकार कभी व्यक्ति को आगे जाने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता। मैं आपको बताना चाहूंगा, पुराने जमाने के मंदिर अगर देखने का काम पड़ा हो, उन मंदिरों के जो दरवाजे हैं वो थोड़े नीचे रहते हैं। क्या मंदिर बनवाने वाले लोग ऊंचे दरवाजे नहीं बना सकते? वो नीचे इसलिए बनाए जाते थे, जाने वाला झुक कर के अंदर जाए। जो झुका है वो आगे बढ़ गया, और जो झुका नहीं है, अकड़ करके खड़ा रहा, वो वहीं खड़ा रहा। वो अपने जीवन में कुछ पढ़ नहीं पाएगा, कुछ ले नहीं पाएगा, कहीं आगे जा नहीं पाएगा। जो झुकेगा वो प्राप्त कर लेगा। कुछ उठाना हो तो झुककर ही उठाया जाएगा। अकड़ में अगर खड़े रहे और झुके नहीं, कुछ पा नहीं सकेंगे। जीवन का ये सूत्र है। वर्धमान ने कुलपति गुरु को नमन किया। आशीर्वाद, बस तुम्हारे लिए आशीर्वाद, आओ बैठो। वर्धमान को तिलक किया गया, माथे पर स्वस्तिक बनाया गया, सर के ऊपर बैठ गए। क्षत्रिय कुंडग्राम का राजकुमार, ये तो बहुत होनहार है, बहुत ही अच्छा बालक है, बड़ा दिव्य बालक दिखाई दे रहा है। अरे बालक, तुझे भी पढ़ने की जरूरत है क्या? तू भी पढ़ेगा क्या? वर्धमान मौन थे। अरे बालक, जरा मुझे बताना, थोड़ा सा बताना मुझे, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। ये जो भाषा शुरू होती है, ये भाषा कहाँ से शुरू होती है? वर्णों से शुरू होती है। आप कुछ बता सकते हैं वर्णों के बारे में मुझे? और वर्धमान ने हाथ जोड़कर पूरी की पूरी वर्णमाला सुना दे। और विप्र, वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा कि बात तो बताना मुझे, जो ए है, आ है, ई है, ऊ है, ये जो स्वर हैं, इनकी आपस में संधि क्यों नहीं हो गई? ए और आ मिलकर एक आ हो जाता, ये 2 क्यों रहे? आ और ई मिलकर ए हो जाता, ये फिर 3 क्यों रहे? ये सारे मिलकर के क्यों नहीं एक बन गए? ये क्या बात है? प्रश्न गहन था, प्रश्न गंभीर था, और मैं नहीं समझता आप इस बात को कितना समझ पा रहे हैं। ये व्याकरण का प्रश्न है, साधारण प्रश्न नहीं है। ये एक पल को नहीं रुका और पूरे व्याकरण का सार अपनी वाणी से कह दिया। ये क्या सुन रहे हैं हम? ये क्या हो रहा है? कुलपति आश्चर्य में रह गए। इतनी बातें, हमें इतना समय हो गया पढ़ते पढ़ाते हुए, ऐसे प्रश्न तो, ऐसे समाधान तो हम आज तक नहीं कर पाए। राजन, हम असमर्थ हैं इस बालक को पढ़ाने में। ये बालक नहीं, यह तो
श्रुत देवता का साक्षात अवतार पुरुष है। इसको तो इतना ज्ञान है, हमें भी उतना ज्ञान नहीं है। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तभी आपको कह रहा था इस होनहार बालक को कौन बढ़ाएगा। अरे इतना सुंदर अनूठा होनहार बालक है, इसके चिन्ह बताते हैं। ये तो अपने आप में जन्मजात ज्ञानी। ये प्रवर आपकी बात सत्य रहे, हम इसका समर्थन करते। महाराज, ये गुरुकुल आपका है, आप बच्चे को छोड़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए नहीं। जिसको अपना इतना ज्ञान है, हम जो नहीं जानते ये उसको जानता है, हम नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, आप इनको आशीर्वाद तो दो। आशीर्वाद देता हूं, वत्स जाओ, आगे बढ़ते चलो। प्रणाम किया वर्धमान ने, और जैसे गए थे गुरु के चरणों में आशीर्वाद लेकर आ गए। आप में से कोई भाई ये सोच रहा हो, कोई बहन ये सोच रही हो, पढ़ाई तो हुई नहीं, क्या हुआ। यहाँ गुरु से वो लेकर के आए हैं जो सबसे अनमोल है, और सबसे अनमोल होता है जिसने गुरु का आशीर्वाद पा लिया, उसने पूरा ज्ञान पा लिया। और जो गुरु का आशीर्वाद नहीं पा सका, वो पढ़कर भी अपढ़ रह गया, अनपढ़ रह गया। वापिस आ गए। सोचा था बेटे को वहां पढ़ाएंगे, पर आज पता चला ये वर्धमान जो बड़ी बड़ी बातें करता था, ये तो बहुत ज्ञान रखता है, इसमें तो बहुत ज्ञान है। अब क्या हो, ये तो स्वयं ज्ञानी है। एक सवाल बीच में और रह गया, और वो यह है, वो जो वृद्ध ब्राह्मण आए थे वो कौन आए, वो कहां से आए, वो कहां गए। वे तो साक्षात इंद्र महाराज थे। बालक का परिचय देने के लिए आए थे, और विप्र का वेश बनाकर आए थे, ताकि मैं ये बता सकूं ये बालक ये सामान्य नहीं है। इसको कहां दाखिल करवा रहे हो, क्या चाहते हो। ये तो दिव्य आत्मा है, दिव्य है, यह है, इसको पढ़ाया नहीं जा सकता, ये तो स्वयं से पढ़ा हुआ। लौट आए वापिस। त्रिशला, अब कहो, अब क्या कहना है, बात ही खत्म हो गई। अब तो ये तो जब ज्ञानी है, मैं तो सोचती थी इसे पढ़ा दूं, ये तो स्वयं ही पठित। एक दिन फिर बात हुई सिद्धार्थ और त्रिशला में। वर्धमान अब बड़ा हो गया है, और राजकुमार है यह, इसको कुछ तो सिखाना पड़ेगा। क्या सिखाओगे इसको। राजा बोले, मेरा मन है कम से कम शस्त्र विद्या तो क्षत्रिय को आनी चाहिए। देखो, आने वाला कलीन का है, दोनों भाइयों का है, नंदीवर्धन का और इसका वर्धमान का, तो शस्त्र विद्या तो आनी चाहिए। जीवन है, न जाने कब क्या प्रसंग आ जाए, क्या काम पड़ जाए, किसका आक्रमण हो जाए, क्या बात हो जाए। ठीक है, ये बड़ा भाग्यवान है, इसके कार्य सारे सिद्ध होते हैं, परंतु सिखाना तो चाहिए। चलो, आप अपने मन की पूरी कर लो। शस्त्र विद्या कौन सिखा सकता है। पूछा, ज्ञात हुआ दक्षिणेश्वर नाम के महान विद्वान हैं और शस्त्र कला के पारंगत हैं। सभी प्रकार के शस्त्र चलाने की कलाएं उनको आती हैं। उनको बुलाया जाए। राजा ने रथ भेजकर दूर दक्षिण से उन विद्वान को बड़े सम्मान के साथ हमें बुलाया। दक्षिणेश्वर विद्वान आ गए हैं। राज्य की ओर से उनका सत्कार और सम्मान हुआ। राज्य सभा में सम्मान किया गया और राजा ने प्रार्थना की, महाराज हमारा बेटा है छोटा वर्धमान, हम उसको शस्त्र कला सिखाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप हमें सौंपो,
हम आपके बेटे को निष्णात बनाएंगे शस्त्र कला में और उन्हें सिखाएंगे। बड़ी कृपा हो। शुभ मुहूर्त फिर चुना गया और बेटे को कहा, पिता ने, राजा सिद्धार्थ ने, वत्स जीवन में सब कलाएं सीखनी चाहिए और क्षत्रिय परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है। हमारा कुल क्षत्रिय कुल है, वीरों का कुल है और हमारे को शस्त्र विद्या आनी ही चाहिए। क्षत्रिय होकर अगर शस्त्र विद्या नहीं आई, बेटा अधूरापन रह जाएगा। ये बहुत बड़े विद्वान आए हैं, आचार्य हैं और ये आपको शस्त्र विद्या सिखाएंगे। लो जाओ, प्रणाम करो इनके साथ और वहां भाग में व्यवस्था है, वहां तुम्हारे को पढ़ना है। ठीक है पिताश्री, स्वीकार करता हूं। चले गए। गुरु ने, दक्षिणेश्वर आचार्य ने पहले शस्त्रों का परिचय दिया। देखो, इसको धनुष कहते, इसका नाम बाण है। इस डोरी को प्रत्यंचा कहते हैं। बाण रखने का एक कमर पर जो लगाया जाता है, इसका नाम तुरीण हुआ करता है। और देखो इस बाण को किस तरह चढ़ाते हैं, कितना खींचते हैं और क्यों कर निशाना लगाते हैं और फिर कैसे लक्ष्य का भेद होता है। आओ देखो, मैं तुम्हें पहले दिखाता हूं। दक्षिणेश्वर ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, निशाना लगाया, साधा और लक्ष्य के ऊपर जाकर बाण चुप कर खड़ा हो गया। देखो राजकुमार, तुम्हें ऐसा करना है। अब मैं तुम्हें कहता हूं, वो देखो सामने वो पक्षी बैठा, देख रहे हो? मैं देख रहा हूं। पकड़ो इसे, धनुष को चढ़ाओ, बाण लगाओ निशाना उस पक्षी के ऊपर और देखो सफल रहने चाहिए। चढ़ाओ इसे, लाओ। तन उठा धनुष और जब छोड़ने की बारी आई, यूं था यूं कर लिया। कैसे कर लिया? उल्टा हो गया बाण का। अरे अरे राजकुमार, क्या कर रहे हो? ठहरो, क्या करो तुम मालूम नहीं है ये बाण तुम्हारे को चुभ जाएगा? ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करो और इसको ऐसे खींचो। मैंने आपके सामने खींचा है गुरुदेव। तो फिर नहीं गुरुदेव, वहां चलाने से पहले इसको ऐसे करें ताकि ये पता चल सके इसके चुभ जाने से कितनी पीड़ा होती। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। ये जानने के लिए पहले अपने को निशाना बनाना होगा गुरुदेव। पहले मैं ये देखता हूं इसके बाण के चुभ जाने से मेरे सीने में क्या। नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं गुरुदेव, ऐसे नहीं। किसी को निशाना बनाने से पहले स्वयं को देखना होगा। महावीर ने कहा था, सव्वे जीवा भी इच्छन्ति, संसार के सब जीव जीना चाहते हैं, न मरि जीऊं, मरना कोई नहीं चाहता। इसलिए किसी को भी अपना निशाना नहीं बनाना चाहिए। और महावीर ने कहा था अपनी देशना में, जंग इच्छसी अपणतम, जो तू अपने लिए चाहता है, जंग चैसन इच्छसी अपणतम, और जो तू अपने लिए नहीं चाहता है। दो बात होगी बंधुओं, तुम अपने लिए क्या चाहते हो, दूसरी बात तुम अपने लिए क्या नहीं चाहते हो। इस बात का निर्णय करके फिर चलना है। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो वो दूसरों के लिए कभी मत सोचो। आचार्य ने धनुष और बाण और तलवार और चीज सब वापिस समेट दी, लेकर के वापिस आ गए। महाराज, आचार्यवर, कैसा रहा हमारा बेटा? शस्त्र चलाने में कैसा रहा?
कंधे से धनुष उतारा, महाराज ये आज के बाद मैं भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या बात? मैंने समझ ली, इसकी बात मैंने सुन ली और समझ ली। मैं गुरु और ये शिष्य था। जब हम गए थे विद्या के अभ्यास के लिए, अब लौटे हैं, ये गुरु है और मैं शिष्य हूं। मुझे आज ज्ञान हुआ किसी जीव को अपना निशाना नहीं बनाना चाहिए। आज ये मेरा गुरु है और मैं, बोलो, मैं इसका शिष्य। ये ज्ञान अहिंसा का आज आया मुझे। आज तक मैंने सोचा ही नहीं था कि पर पीड़ा क्या हुआ करती है। आज पता चला ये पीड़ा क्या हो। आज के बाद मैं किसी को, निरपराध को, किसी बेकसूर को, किसी को अपना निशाना नहीं बना। हो सकता है मेरे कुछ भाई बैठे हुए इस और भी सामने भी मेरे बहाने भी इस बात को मन में प्रश्न के रूप में सोच रहे हो, ऐसा कैसे काम चलेगा? बंधुओं, एक शब्द जोड़ दिया यहाँ, निरपराध। समाधान इसी शब्द में है। अगर कोई देश पर आक्रमण करता है, महावीर रक्षा के लिए निषेध नहीं करते, तब शस्त्र उठाने का निषेध नहीं करते। महावीर कहते हैं किसी निरपराध जीव को नहीं मारना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी सताना नहीं चाहिए। महावीर का ये उपदेश है। और युद्ध भी वो शांति के लिए हो और रक्षा के लिए हो, स्वार्थ से प्रेरित न हो। आचार्य दक्षिणेश्वर वापिस लौट जाते। समय तीव्रता के साथ व्यतीत हो रहा था। समय की गति न तो कभी कम हुई है न ज्यादा हुई। जो पहले थी गति वही आज है, जो आज है वो पहले। मैं आपसे पूछूं, अपने भाइयों से पूछूं, क्या जाता है? जीवन की बस यही कथा और यही कहानी है जो समय को समझ लेता है, जान लेता है, अपना उद्धार कर लेता है। महावीर युवा, मैंने भी कहा कितने युवा हुए, क्या कहते अपने लिए कब गया बचपन, आपको बता तो मैं महावीर की बात। और इसके साथ क्या अद्भुत करना, महावीर के वीरता का करुणा है। इसके साथ महावीर की वीरता का करुणा है। महावीर की वीरता का किसी को सताना और दुखी करना। महावीर अपने महल की शक्ति को टहल रही। सायंकाल का समय था, सूर्य अस्पष्ट की ओर जा रही थी। चमकता हुआ दीप्यमान सूर्य अब तो सीधा पड़कर लाल लाल होने लगा। शाम का समय है। वर्धमान महावीर अपने महल की छत पर खड़े हुए और टहलते हुए नगर की शोभा और गगन की शोभा, प्रकृति की शोभा, उसका दर्शन कर रहे हैं। सहसा महावीर के कानों में, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, जो कहोगे मैं वही काम करूंगा, मुझे छोड़ दो, और न मारो और मत मारो। महावीर को रोक खड़े हो, क्या हुआ? कराओ, ये कौन अन्याय कर रहा है, कौन अत्याचार कर रहा है, जरा मुझे बताओ और देख कराओ। सेवक गया, थोड़ी देर में लौट कर आया। महाराज, ये तो मालिक का और सेवक का झगड़ा था, कोई व्यक्ति का झगड़ा नहीं। व्यक्ति का, सेवक व्यक्ति नहीं होता क्या? महाराज, सेवक तो सेवक होते हैं, ये किसी दो आदमियों का झगड़ा नहीं था। ये तो मालिक अपने
सेवक को, दास को मारने लगा। कर सकते हैं। महावीर का अंतर उन पीड़ाओं से भर गया। एक दिन महावीर कहीं जा रहे थे और जाते हुए उन्होंने देखा कुछ लोग उनके आगे रास्ते से दौड़ करके निकल गए, इधर हो गए उधर हो गए, भाग करके चले गए। सारथी, ये आदमी क्यों दौड़कर भाग गए हमारे आगे से, क्या बात हुई? महाराज, आपकी शाही सवारी आ रही थी, इन लोगों ने रास्ता खाली किया। रास्ता तो खाली किया और रास्ता खाली कर दिया जाए, चलो ठीक है, लेकिन ये दौड़ कर क्यों गए? महाराज, ये लोग अछूत हैं और अछूत जो लोग ऊंचे होते हैं उनके सामने नहीं आएंगे, रास्ता छोड़कर दूर चले जाएंगे। आपसे ये दूर चले गए। आदमी कोई अछूत होते हैं क्या? हाँ महाराज, ये लोग धर्म स्थानों में नहीं जा सकते, ये लोग स्पर्श भी नहीं कर सकते, और तो क्या इनकी छाया से भी लोग दूर रहते हैं। ये गलत है। मनुष्य मनुष्य हैं, मनुष्य सारे बराबर हैं। जाओ, लाओ बुला कर इन्हें, हम इनसे प्यार करेंगे, हम इनसे मिलेंगे। सेवक जन उनको बुला कर लाते, चलो भाई, और वो घबरा गए, पता नहीं क्या गलती हो गई। सामने आके बेचारे हाथ जोड़ करके सिर झुका, जी गलती माफ करना, हमें पता नहीं चला, आप आ रहे थे, क्षमा कर देना, हम नहीं आएंगे रास्ते में। अरे मैं बुला रहा हूं तुम्हें, आओ आओ, मेरे आगे आओ, मेरे पास में आओ। ये कैसा राजकुमार है? ये इन लोगों से प्यार करता है, इन लोगों को हाथ मिलाता है, इनको गले लगा लेता है। ये कैसा राजकुमार है? चर्चा बन गई दुनिया में। बंधुओं, जमाने की चार बात हैं। एक तो नारी उत्पीड़न, दास प्रथा और अछूतों की बातें, और बंधुओं चौथी बात थी धार्मिक कार्यों में बलि का देना। चार उस जमाने के भयंकरतम बातें थी जिससे मानव जाति उत्पीड़ित हो रही थी। वर्धमान को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने पिता से कहा, पिताश्री इन्हें बंद करो। बेटा, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? राज्य में विद्रोह हो जाएगा, लोग पलट जाएंगे, ये नहीं हो सकता। ये गलत है, ये अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। वर्धमान चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। नहीं। और बंधुओं, इस बीच और इस चर्चाओं में एक प्रसंग और, महावीर युवा हो गए थे। जैनों की परंपराओं में एक परंपरा में का विवाह हुआ, एक परंपरा में का नहीं हुआ। कुछ नहीं, बस इतनी जानने की बात थी, इससे आगे और कुछ नहीं। बंधुओं, समय अतीत होता चला गया। एक दिन आया, राजा सिद्धार्थ शरीर से अशक्त हो गए। वैद्य लोग उपचार करते हैं, परिवार इकट्ठा है। एक वर्धमान था, उनके पास आकर बोला, पिताश्री शरीर का मोह छोड़ दीजिए, पिताश्री राज्य का मोह छोड़ दीजिए, पिताश्री इन बेटों का और बेटियों का मोह छोड़ दीजिए, आप केवल आत्मा हो, शरीर का मोह छोड़ दीजिए, अपने ध्यान में चले जाओ। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये सब बंधन झूठे हैं, मोह के बंधन है, छोड़ दो इन्हें और त्याग कर दो, संथारा ले लो। परिवार देखता रहा, ये क्या कह रहा है पिता को, खाना पीना छोड़ दो, और पिता ने हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया। एक प्रहार के संथारे के साथ राजा सिद्धार्थ ने जीवन की लीला पूरी कर दी। एक दिन मां के साथ भी ये घट गया, और मां भी एक पैर के संथारे के साथ वर्धमान संथारा दिलाने वाला था, और उसने दिलाया। मां भी संसार से चले गए। और फिर बंधुआ
दोनों देवलोक में जाकर के जन्मे। याद रखना, जो त्याग में जाता है उसकी सद्गति होती है, जो मोह में फंस करके जाता है उसकी गति श्रेष्ठ नहीं होती। राज्य में शोक मनाया गया। राजा रानी के दिवंगत होने पर प्रश्न हुआ, राज्य तिलक का नंदीवर्धन बड़े थे। स्वयं वर्धमान राज मुकुट लेकर खड़े हो गए। कहा, बंधुवर लो स्वीकार करो, राज्य के प्रजा का पालन करो, संचालन करो। नहीं वर्धमान, देखो मैं बड़ा जरूर हूं लेकिन बुद्धिमान नहीं। तू बुद्धिमान है, समझदार है, तू संचालन कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। ये मुकुट तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होगा। वर्धमान कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। ये मुकुट तुम्हें ही पहनना है। और सभा के बीच में नंदीवर्धन को राज तिलक कर दिया। क्षत्रिय कुंडग्राम के राजा अब कौन है? बंधुओं, मैं अपने पीछे बैठी भाइयों से कहूंगा, आप सुन रहे मेरी बात को। क्षत्रिय कुंडग्राम के राजा अब कौन है? नंदीवर्धन। कितना भी हो गहरा घाव धीरे धीरे भर जाता है। एक मरहम है ऐसा समय का, सब रोगों का इलाज कर जाता है। कितनी पीड़ा हो, कैसा भी जख्म हो, धीरे धीरे समय के मरहम से भर जाता है। राजा दिवंगत हो गए, माता चली गई, लेकिन शनै शनै सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन वर्धमान महावीर प्रातः काल का समय अपने कक्ष से निकलकर नंदीवर्धन के पास में आए। भ्राता श्रेष्ठ प्रणाम। आओ भ्राता, आओ आओ आओ, बैठो। नहीं, कुछ निवेदन करने आया हूं। बोलो, तुम्हें निवेदन करने की क्या जरूरत है? बात बताओ, क्या बात है? भ्राता श्रेष्ठ, आप जानते हैं इस बात को कि मैं इस राज्य प्रपंच में रहना नहीं चाहता। अब मैंने निर्णय लिया है और निर्णय ये है कि मैं संन्यास लूंगा। आप मुझे अनुमति प्रदान करें, मैं घर परिवार का त्याग करके संन्यास लेना चाहता। नहीं 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 बंधु, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं। नंदीवर्धन सिंहासन से खड़े हो गए, भाई को गले लगाया, तुम छोड़ कर जाओगे? अरे पिताजी का थोड़े दिन हुए देहांत हुआ, माताजी चली गई, हमारा है ही कौन? और तुम हो, तुम ये कह रहे हो कि मैं भी छोड़ कर जाऊंगा, मेरा क्या होगा? नहीं 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 जा सकते। देखो बंधुवर, मुझे जाना है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अच्छा ये बताओ, कितने समय तक रुकूं मैं? जाना तो मुझे है। नंदीवर्धन बोले, दो वर्ष रुक जाओ। क्या बोले भाइयों? क्या बोले बहनों? 2 वर्ष रुक जाओ। और आप सवाल करो, 2 का नाम क्यों लिया? 1 कह देते, 3 कह देते, और मैं यदि 3 कहता तो आप कहते 2 क्यों नहीं कहा, 4 क्यों नहीं कहा? जो निकल गया वही मान्य है, वही स्वीकार है। 2 वर्ष रुक जाओ। और मंत्री जी को भी कह रहा, थोड़ी देर रुक जाओ, बस थोड़ी देर रुक जाओ। बंधुओं, भाई ने कहा, बड़े भाई ने कहा, वही वचन उस होने वाले तीर्थंकर ने स्वीकार कर दिया। ठीक है बंधु श्रेष्ठ, मैं 2 वर्ष तक घर में रहूं। प्रणाम कहकर वर्धमान चले।
अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने ध्यान में रहते हैं, प्रजा के हित में रहते हैं। कोई किसी चीज से मोह नहीं, लगाव नहीं, कुछ नहीं। घर में रहते हुए मुनि का जीवन जीने लगे। कौन? वर्धमान महावीर। किसी बात में कोई रुचि नहीं, ऐसे जीवन जी रहे। एक दिन रात्रि का समय, प्रातः 4 बजे की ब्रह्म मुहूर्त की वेला, वर्धमान अपने ध्यान में थे। कुछ देर बाद ध्यान पूरा हुआ, उनका कक्ष प्रकाश से भर गया। कक्ष में घुंघरुओं की बड़ी मधुर मधुर आवाज आई। ये मधुरता, अमधुरता आपके लिए है, वर्धमान के लिए नहीं थी। बहुत मधुर आवाज। और उसके बाद उनके सामने देव प्रकट हुए और वे थे 9 लोकांतिक देव। कौन थे बंधुओं? 9 लोकांतिक देव उनके सामने प्रकट हुए। सभी नहीं, होने वाले तीर्थंकर को प्रणाम किया, हाथ जोड़े हुए खड़े थे और इन देवों के कुछ शब्द थे। अराहा बुझ है, अराहा उठाई, अराहा पठाई, जिसका अर्थ था, हे होने वाले अरिहंत, तुम उठो, तुम प्रस्थान करो और तुम लोक का कल्याण करो। सभी नहीं, नम्र भाव से उन 9 लोकांतिक देवों ने ये प्रार्थना की। ये केवल परंपरा है, महावीर को जो करना था वो करना है। उनके कहने से किया हो ऐसा कुछ भी नहीं, बस केवल परंपरा है। मैं देख रहा हूं, देवो मैं जान रहा हूं, समय के साथ ऐसा होगा। देवों ने प्रणाम किया और देव चले गए। पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया था। उन 2 वर्षों में से आज वर्धमान ने अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ कोषाध्यक्ष को बुला कर लाओ। राज्य का कोषाध्यक्ष उपस्थित हुआ, प्रणाम किया, आज्ञा पूछी तो वर्धमान ने कहा, मेरा सिंहासन राजकोष के बाहर लगा दिया जाए। ऐसा हो गया। और फिर वर्धमान वहां आकर के सिंहासन पर बैठ गए और बोले, कोष के दरवाजे खोल दिए जाएं। दरवाजे खोल दिए और फिर कहा, स्वर्ण मुद्राएं प्रस्तुत की जाएं। मुद्राओं का ढेर लगा दिया, सोने की मुद्राएं। वर्धमान ने मुट्ठी भरी और मुट्ठी भरते ही याचकों के हाथ खुल गए। लो लो, आगरा वालों, दिल्ली वालों, बंधुओं, आप भी संतों से कुछ ले रहे हो और लो। क्या लो? महावीर ने दान का उपदेश दिया, शब्दों से नहीं, आचरण के साथ उपदेश दिया। महावीर ने दान दिया, इसको कहते हैं वर्षी दान। 1,80,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन वे बांटते रहे। क्यों बांटी? दास प्रथा को खत्म करने के लिए। जिसके ऊपर ऋण है उसका ऋण उतार दिया जाए, जो गरीब है उसकी गरीबी को दूर कर दिया जाए। और उनका दान लेने के लिए स्वयं देवगण भी याचक बन करके आते थे। और यूं इस तरह से 1 वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रही। इसका नाम वर्षी दान। बंधुओं, वर्षी दान पूर्ण हुआ। अब महावीर क्या कदम उठाते हैं? क्योंकि मैं हलचल को देख रहा हूं,
बाहर की हलचल सीधे यहाँ होती है और जो कुछ कहना है उसकी तारतम्यता में तो फर्क पड़ ही जाता है। और आज और भी कार्यक्रम है। मैं आप सबको महावीर जयंती की इस वेला में सबको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे रहा हूँ। और आप लोग महावीर कथा श्रवण कर रहे हैं, सुनेंगे आगे उनके त्याग को, उनकी दीक्षा को, उनकी तपस्या को, उनके केवल ज्ञान को और उनके उपदेश को, जो आगे की चर्चाएं होंगी। आज तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, महावीर जयंती पर सेवा का प्रण लें। अपने से किसी न किसी की सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर आज आप सेवा का प्रण लेते हैं, महावीर जयंती मनाना सार्थक और सफल होगा। महावीर जयंती पूरे जगत के लिए मंगलकारी और कल्याणकारी हो। सब जीवों को अभय मिले, सबको शांति मिले, सबको सुख मिले, ये प्रभु का आशीर्वाद है। और बंधु एक बात, आज हम आ रहे थे, आते मैंने देखा मीट की दुकानें खुली हुई थी। मैं उत्तर प्रदेश की बात तो नहीं जानता, मैं दिल्ली की बात जरूर जानता हूँ कि दिल्ली के अंदर महावीर जयंती के ऊपर मीट की दुकान नहीं खुल सकते, क्योंकि महावीर जयंती का जो दिन है वो सरकार के द्वारा मान्य है, अहिंसा दिवस। उस दिन पशु नहीं काटा जा सकता, मांस बेचा नहीं जा सकता, इस प्रकार दुकान भी नहीं खुल सकती। और आज ड्राई डे होता है, शराब की दुकान भी नहीं खुल सकते। जो कुछ मैंने देखा वो अच्छा नहीं लगा। मैं आपके संघ को इस बात की प्रेरणा दे रहा हूँ, जब भी महावीर जयंती, संवत्सरी पर्युषण और अनंत चतुर्दशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, ये पर्व आए, ये सारे के सारे ड्राई डे घोषित हैं। इनमें शराब नहीं बेची जा सकती, मीट की दुकानें नहीं खुल सकती। इसमें सभी धर्मावलंबियों को मिल करके प्रेम के साथ, अहिंसा भावना के साथ इन कार्यों को बंद करवाना चाहिए। और अगर सरकारी अधिकारी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो इस बात के लिए पहले से ही नोटिस जारी करें कि महावीर जयंती को, रामनवमी को, जन्माष्टमी को, संवत्सरी को, पर्युषणों में ये सब नहीं चल सकता। ये सरकार की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बात मान्य है। इस बात का ख्याल रखिएगा आगे के लिए। आज मैं अपनी चर्चा को विराम दे रहा हूँ, ये कहते हुए सेवा के कार्य करो, महावीर सेवा के मार्ग से मिलेंगे। और अंत में श्रद्धा के साथ बोलो भगवान महावीर।